क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे महफूज म्यूजियम भी लूटा जा सकता है? जी हाँ, वही पेरिस का लूवर म्यूजियम, जहां दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग मोनालिसा रखी गई थी। ऐसा वाकया जो पहले सिर्फ हॉलीवुड फिल्मों में देखने को मिलता था, वो हकीकत बनकर सबके सामने आ गया। आज हम बात करेंगे 19 अक्टूबर 2025 के उस हैरानकुन दिन की, जब पेरिस का लूवर म्यूजियम दिन दिहाड़े लूट लिया गया, और वो भी सिर्फ 8 मिनट में। सुबह के 8:30 हो चुके थे। म्यूजियम मामूल के मुताबिक सयाहों के लिए खुल चुका था। गार्ड्स अपनी जगह पर थे और दुनिया भर से आए लोग तस्वीरें खींचने में मसरूफ थे। लेकिन इसी वक्त दरिया के किनारे म्यूजियम की पिछली दीवार के पास एक अजीब सा ट्रक आकर रुक जाता है। ये ट्रक आमतौर पर फर्नीचर ऊपर पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन आज इसका मकसद कुछ और था। ट्रक में 4 लोग थे। सबने नारंगी और पीली जैकेट पहनी हुई थी, मगर उनके चेहरे मास्क से छुपे हुए थे। 2 आदमी ट्रक से नीचे उतरते हैं और मशीन के जरिए लिफ्ट को म्यूजियम की पहली मंजिल तक बढ़ा देते हैं, जहां मौजूद थी गैलरी ऑफ अपोलो, यानी वो जगह जहां फ्रांस के शाही खजाने रखे गए थे। मगर उनके और खजाने के बीच एक मोटी शीशे की दीवार थी। उन्होंने बैग से डिस्क कटर निकाला और चंद ही सेकंड्स में शीशे में सुराख करके अंदर दाखिल हो गए। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि गार्ड्स को कुछ पता ही नहीं चला। बस अलार्म बजा और हलचल मच गई। चोरों ने गार्ड्स को डराया धमकाया और फिर महारत के साथ कीमती जेवरात के शोकेस तोड़ने लगे। लोगों में भगदड़ मच गई। पुलिस को इत्तला दी गई, मगर तब तक चोर अपना काम कर चुके थे। उन्होंने सिर्फ 4 मिनट में 9 कीमती चीजें उठाईं और वही रास्ता वापस निकल गए। नीचे उनके 2 साथी स्कूटरों पर इंतजार कर रहे थे। वो लपक कर बैठे और लम्हों में गायब हो गए। पूरा ऑपरेशन सिर्फ 8 मिनट चला। जाते हुए उन्होंने ट्रक को आग लगाने की कोशिश की ताकि कोई सबूत बाकी न रहे, मगर एक बहादुर मुलाजिम ने आग बुझा दी। जब नुकसान का अंदाजा लगाया गया तो पूरे फ्रांस में मातम छा गया। चोरी होने वाली चीजों में थी एम्प्रेस यूजेनी का त्यारा, हार, ब्रूच और दूसरे शाही खानदानों के जुमर्रुद, नीलम और हीरों से बने जेवरात। इन सब की मालियत अंदाजन $2 मिलियन थी, मगर इनकी तारीखी और सकाफती अहमियत बेकीमत थी। दिलचस्प बात यह थी कि चोरों ने म्यूजियम के सबसे कीमती हीरों यानी रेजेंट डायमंड और हॉर्टेंसिया डायमंड को हाथ भी नहीं लगाया। इससे अंदाजा हुआ कि वो लोग किसी खास ऑर्डर पर आए थे। उन्हें मालूम था कि सिर्फ कौन सी चीजें चुराना है। तहकीकात में इंकिशाफ हुआ कि जिस हिस्से में चोरी हुई वहां हर 3 कमरों में से एक कमरा सीसीटीवी कैमरे से खाली था, और जो कैमरे लगे भी थे वो उस बालकनी को कवर नहीं कर रहे थे। मजीद ये कि वहां का लोकल अलार्म सिस्टम भी कई दिनों से खराब था। अगर वो चल रहा होता तो शायद ये चोरी नाकाम रहती। वाकये के बाद म्यूजियम की डायरेक्टर ने सिक्योरिटी की नाकामी तस्लीम करते हुए इस्तीफा दिया, मगर हुकूमत ने वो इस्तीफा कबूल नहीं किया। ये पहला मौका नहीं था जब लूवर म्यूजियम लूटा गया हो। 1911 में मोनालिसा चोरी हुई और 1976 में किंग चार्ल्स एक्स की तलवार गायब कर दी गई। ये तीसरी बड़ी चोरी थी जिसने दुनिया के सबसे मशहूर म्यूजियम की सिक्योरिटी पर सवाल खड़े कर दिए। अब तक पुलिस के मुताबिक 60 से ज्यादा तहकीकार इस केस पर काम कर रहे हैं। 25 अक्टूबर 2025 को 2 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार किए गए, जिनमें से एक का पुराना गोल्ड थीफ रिकॉर्ड भी मिला, मगर अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि चोरी शुदा खजाना वापस मिला है या नहीं। फिलहाल गैलरी ऑफ अपोलो बंद है और पूरी दुनिया इस हैरानकुन डकैती के अंजाम का इंतजार कर रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएं आपके ख्याल में ये चोर कौन थे। क्या वो दोबारा पकड़े जाएंगे? अगली दिलचस्प कहानी में मीडिया मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।